देखो अब हम चल रहे हैं महारास की ओर, और महारास में वही प्रवेश कर सकता है जो गोपी हो। और गोपी कौन? जो गोविंद को मन में बिठाए। और गोपी के लिए कोई छोटा बड़ा, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। छोटी सी बच्ची से लेकर 80-90 साल की बूढ़ी मैया भी गोपी हो सकती है। कोई स्त्री से लेकर कोई पुरुष तक गोपी हो सकता है। अच्छा ये बताओ, वृंदावन बरसाने फाग के महीने में कौन कौन जाते हैं? या कभी सुना आपने होली के समय में वहां पर फूलों की होली, रंगों की होली, लड्डू की होली और लठमार होली। वहां पर पुरुष भी स्त्री के कपड़े पहनकर गोपी बन के खूब लठ बजाते हैं। और तो और दिल्ली के कई बड़े बड़े सेठ सिर्फ लठ खाने के लिए जाते हैं। उन्हें पता है गोपी का अगर एक डंडा भी पड़ गया तो प्यारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये लठ भी हर किसी को नहीं पड़ता, चाहे कितने ही जेब में पैसा हो। जब किसी सेठ के लठ नहीं पड़ता तो वो सेठ जी गोपी से कहते अरे ले 100 रुपए लठ मार। बोले इतना सस्ता लठ नहीं है, ले 500 रुपए ले। अब प्यारे कि हम सब महारास में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखो अब ये आना जाना थोड़ा सा बंद कर दीजिए, क्योंकि महारास भागवत कथा का हृदय है। सभी अपने स्थान पर जैसे हैं, जहां हैं, सब अपने स्थान पे प्रेम से बैठेंगे, क्योंकि आने जाने में थोड़ा सा ध्यान बढ़ता है। कि जिस महारास में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, असल में ये महारास का अर्थ क्या होता है? कि महारास जिसमें लोगों ने तरह तरह की बातें बना रखी हैं कि कन्हैया ने महारास में गोपियों के साथ ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। तो सज्जनों आपको बता दें, महारास में कन्हैया की उम्र केवल 7 वर्ष की थी। कितनी? 7 वर्ष। और जब महारास किया तो गोपियों के मन से काम भाव निकाल दिए थे, लेकिन फिर भी कि संसार सिर्फ कमियां निकालने में लगा है। असल में महारास का अर्थ क्या होता है? महारास एक प्रेम गाथा है, प्रेम की कथा है। लेकिन तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है? कोई भाई बहन भी अगर बाइक पे जा रहे होंगे तो दुनिया उसमें भी उंगली उठा लेती है। क्या भाई बहन में प्रेम नहीं होता? क्या माँ बेटे में प्रेम नहीं होता? क्या भाई पिता और पुत्र में प्रेम नहीं होता? फिर प्रेम का हमेशा गलत मतलब क्यों निकाला जाता है? क्योंकि कलयुग में वासना को प्रेम समझा जाता है, मतलब को प्रेम समझा जाता है, स्वार्थ को प्रेम समझा जाता है। असल में प्रेम क्या है? ये महारास एक प्रेम की विरह गाथा है। विरह का मतलब जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, जब वो छोड़ के चला जाए तो दिल पर क्या बीतती है, ये महारास में दिखाया गया है। इकलौता बेटा, माता पिता उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, किस उम्मीद में? बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेगा। पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कर्जा करके उनकी ब्याह भी करवाते हैं। और शादी के बाद जैसे ही धर्मपत्नी आती है, उस बेटे का अपना परिवार बन जाता है। और प्यारे वही इकलौता बेटा अपने बूढ़े माता पिता को छोड़कर दूर परिवार बसा लेता है। सोचो उस माता पिता के दिल पर क्या बीतती होगी, जिसने अपने लाड प्यार से
अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया, कर्जा लेकर विवाह भी कराया, और जब सुख पाने की बारी आई तो वो छोड़ के चला गया। उस माता पिता से पूछो दिल पर क्या बीतती है। ये विरह गाथा में बताया गया है। बेटी, प्यारे, हर बेटी को बाबुल राजा बड़े लाड प्यार से पालते हैं। किसी चीज की उसपे कोई कमी ना हो, हर चीज का ख्याल रखा जाता है बेटी के लिए। मां जरा सा बेटी को डांटती है, फट दे की पिताजी कहते हैं इसे कुछ मत कहना। क्यों? क्योंकि ये पराया धन है। देखो आजकल हर बेटी मन में एक शंका लेके बैठी है कि मेरा अपना घर कौन सा है। चाहे पिता कितना ही प्रेम करे, भाई कितना ही प्रेम करे, लेकिन बार बार पीहर में बेटी को यह बात सुननी पड़ती है कि बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है, बेटी पराए घर जाएगी। कितना ही पिता खिला ले पिला ले, बेटी को कोई कमी ना हो, क्योंकि बेटी पराया धन है, पराए घर जाएगी। जब तक पीहर में रहती ये बात सुनने को मिलती है, और जब वही बेटी ससुराल में जाती है तो क्या सुनने को मिलता है? ये पराए घर से आई है। इसे क्या पता हमारे रीति रिवाज, इसे क्या पता हमारे घर का माहौल, ये पराए घर से आई है। सोचो, पीहर में पराए घर जाएगी, ससुराल में पराए घर से आई है, तो आज तक उसे ये नहीं पता कि हमारा अपना घर कौन सा है। प्यारे बाबुल राजा चाहते हैं कि मेरी बेटी को अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, अच्छा ससुराल मिले। एक पिता अपने बच्चों को केवल शादी में धन खर्च कर सकता है, जिसके पास जितना होता है उससे ज्यादा खर्च करने की सोचता है, लेकिन उसके बाद बेटी की किस्मत होती है। आपने देखा होगा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में भी बेटी दुखी रहती है और घर आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में तसले में शादी होती है, फेरे होते हैं, लेकिन वो भी बेटी पूरा जीवन संवार देती है, क्योंकि जो करोड़ों रुपए लगाते हैं वो धन को भगवान मानते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं होता प्यारे वो भगवान को धन मानते हैं। जिसका जितना सामर्थ्य होता है उससे ज्यादा बेटी के लिए किया जाता है। बाराती आते हैं, खूब खाते हैं, पीते हैं, आनंद मनाते हैं, लेकिन एक समय वो आता है जिसमें सबकी आंखें नम हो जाती हैं। और वो कौन सा समय होता है? जोर से बोलना पड़ेगा, विदाई। चाहे पिता हो, माँ हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, यहां तक कि पड़ोसी भी होते हैं प्यारे, उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि छोटी सी लाडो को अपनी आंखों के सामने पलता हुआ देखा, बड़ा होते देखा, खेलते देखा। अब वो बेटी सबसे मिलती है जाते वक्त, भाई से भी मिलती है, पिता से भी मिलती है, सभी रिश्तेदारों से मिलती है, लेकिन जैसे ही मां के सामने आती है प्यारे शिकायत भरी नजरों से देखती है। मां, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मां कहती है, बेटी मैंने तेरे साथ क्या अच्छा नहीं किया? बोले, मां तूने मेरे साथ भेदभाव किया। क्या भेदभाव किया? कि जिस कोख में भाई ने जन्म लिया, जिस कोख में भाई ने जन्म लिया, अरे उस कोख में मैंने भी तो जन्म लिया। तूने बेटे को तो रख लिया, लेकिन मैंने ऐसा कौन सा कसूर किया था जो पल भर में किसी अनजान आदमियों के हाथ में सौंप दिया? अरे मैंने पिताजी को देखा है जो अपने जेब में पेन लगा के घूमते हैं। किसी ने उनसे पेन मांगा, पिताजी ने वो पेन नहीं दिया, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते अपने पेन से। क्या मैं पेन से भी सस्ती हुई?
कि फट दे की अपनी लाडो को दूसरे के हाथ में सौंप दिया। मेरी ये शिकायत हमेशा रहेगी, तेरे 7 बेटे हो जाएं तो उनको जुदा नहीं करती, तेरे 7 बेटे हो जाएं तो उनको जुदा नहीं करती, लेकिन तेरी एक भी बेटी हो जाए तो कलेजे के टुकड़े को फट दे की दूसरों को दे देती है। क्या कहती है बेटी, बड़े ध्यान से सुनना। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। जरा मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे। और प्यारे, बेटी अपनी माँ से कहती कि माँ, जब तक मैं घर में रही, बचपन से जवानी तक मैं घर में रही, हर चीज पे मेरा अधिकार था। ये फ्रिज मेरा, ये स्कूटी मेरी, ये घर मेरा, ये सब कुछ मेरा। लेकिन जैसे मेरी शादी हुई, शादी के बाद जब मैं वापस आई तो सब कुछ पराया सा लगने लग गया। सब पूछते हैं बेटी कितने दिन रहेगी, कब जाएगी। मैं इतनी पराई बन गई। बेटी कहती है, खेली कूदी मैं जिस आंगन में, अब तो वो भी पराया सा लागे, अब तो वो भी पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया, एक को घर दिया, एक को वर दिया। तेरी कैसी खुदाई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। और बेटी कहती कि माँ, पिता मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, जो मैं अपने मुख से बयां नहीं कर पा सकती। जिस चीज पर मैं हाथ रखती थी,
बेटी खा ले, जिस चीज पर मैं हाथ रखती थी बेटा पहन ले, जो चीज मांगती थी उससे पहले पिता देते थे। क्यों? क्योंकि पिता को मालूम है कि जो राज पीहर में होता है, बेटी 8 बजे तक सो रही है, 10 बजे तक सो रही है, 12 बजे तक सो रही है, ये राज ससुराल में मिले कोई जरूरी नहीं। बेटी अपने पिता का प्रेम कैसे बयां करती है? मांगा मैंने जो भी बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार कितना किया है मुझको, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से, क्या बयां मैं करूं अपने मुख से। देती दिल से दुआ खुश रहना सदा, देती दिल से दुआ खुश रहना सदा। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। और प्यारे, अब वो समय आ गया जिसमें बेटी को पता चल गया कि बेटी सच में पराई होती है। एक तरफ बाबुल राजा रो रहे हैं, एक तरफ माँ रो रही है, एक तरफ भाई रो रहा है, और प्यारे सबको समझाती है। पिता से कहती है, बाबुल राजा तू ही तो कहता था कि मैं तेरे घर की गुड़िया हूं, अब उस गुड़िया को तू पराए हाथों में दे रहा है। माँ को समझाती कि माँ अब क्यों रो रही है, तू ही तो कहती थी कि बेटी पराया धन है। सबको समझा रही है। बड़े ध्यान से सुनेंगे वो बेटी गुड़िया के रूप में क्या कहती है। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और जब वो गुड़िया घर से विदा हो रही थी, सबसे पहले अपने भाई से मिलती है और भाई से कहती है कि भाई मैं तेरे इस घर से तो विदा हो रही हूं, पर कभी इस दिल से जुदा मत करना। मैं साल में चाहे आऊं या ना आऊं, पर साल में 2 दिन तेरे घर जरूर आऊंगी। तो क्या कहा सुनिए।
द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, याद न भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की। और उसके बाद वो गुड़िया अपनी माँ से मिलती है और अपनी माँ को शिकायत भरी नजरों से देखते कि माँ, तू ही तो हमेशा कहती थी कि तू पराया धन है, पराया धन है, और आज जब मैं पराये घर जा रही हूँ तो तू क्यों रो रही है? तू ही हमेशा कहती आई है ना कि तू पराया धन है, तुझे पराये घर जाना है, और आज जब मैं पराये घर जा रही हूँ तो तू मत रो। तो क्या कहती है? मेरी माँ लागे ना जियरा, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ लागे ना रे जियरा। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है? ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की, राजा की हो चाहे निर्धन की। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। और आपने जब एक बेटी की शादी होती है तो सबके कपड़े नए होते हैं, पर एक शख्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने लिए कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा होगा। कौन होता है वो? पापा। क्योंकि एक पापा ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे ये भी ले ले, वो भी ले ले, इस तरह लगे, कति राजकुमार की तरह लगे मेरे बच्चे, पर वो अपने लिए एक वस्त्र तक नहीं खरीद पाते। ये होते हैं पापा। तो सुनिए, और पिताजी से क्या कहते हैं, वो गुड़िया क्या कह रही है अपने पिताजी से? चले है कहार मेरी डोली उठा कर, चले है कहार मेरी डोली उठा कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा कर। चले है कहार मेरी डोली उठा कर दो विदा मुझे शगुन गीत गा कर। याद ना भुलाना मेरे बचपन की, याद ना भुलाना मेरे बचपन की। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की। मैं गुड़िया रानी तेरे आंगन की, मैं गुड़िया रानी। जैसे ही लाडो डोली में बैठी, जैसे ही जाने लग रही थी, अचानक डोली रुकवा दी और भाग के अपनी माँ के पास आई कि माँ,
सब कहते थे बेटी पराई होती है, बेटी पराई होती है। आज मुझे लग गया बेटी सच में पराई होती है। क्यों? आज मैं तुम सबको छोड़ के जा रही हूं। क्या कहती है? अब तो जाना पड़ेगा मुझको, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। कि माँ, तेरा मेरा रिश्ता दिल से दिल का होता है। हम लड़ती हैं, झगड़ती हैं, बेटा तो जब मतलब होगा तो आता है, लेकिन मैं लड़ाई में भी तेरे प्रेम को जानती हूँ। आज मैं तुझसे दूर हो रही हूँ, किसी को कोई फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन प्यारे बेटी चाहे कितनी ही दूर रहती है, माता पिता की चिंता भी सताती रहती है। क्या कहती है? अब तो जाना पड़ेगा मुझको, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। गलतियां माफ कर देना मेरी, दूर रहना पड़ेगा सबसे, दूर रहना पड़ेगा सबसे। अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ अब गले से लगा। बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है, मेरी माँ बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है, मेरी माँ बेटियां तो पराई है। और प्यारे, यही महारास में दिखाया गया है कि जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, दिलो जान से ज्यादा चाहते हैं, जब हमें पल भर में छोड़ के चला जाता है तो दिल पर क्या बीतती है। और प्यारे, कि जो मेरे ठाकुर ने गोपियों को वरदान दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ रास अवश्य रचूंगा, प्यारे वो रात्रि आ गई। और प्यारे, महारास की मंगल कामना के लिए सभी गोपियों ने कात्यायनी का व्रत किया और यमुना में स्नान करने पहुंच गई। और गलती कहां करी कि यमुना में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। देखो, आज बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनने जा रहा है कि अपना पेट तो सब भरते हैं, लेकिन इंसान वही जो दूसरों के लिए भी सेवा करे। अपनी बेटी का कन्यादान तो हर कोई करता है, लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन प्यारे खर्च करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि बेटी सुखी रहे। क्यों? धन से पहले किस्मत वहां पहुंच जाती है। इसीलिए कहते हैं, अगर तुम्हें सामर्थ्य दिया है तो प्यारे, जो अपनी बेटी के विवाह करने में असमर्थ हैं, जिनके पास धन की व्यवस्था नहीं है, प्यारे, अगर समुद्र में से 2 बूंद किसी बेटी के लिए सेवा की जाती है तो प्यारे, तुम्हारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन उस 2 बूंद से उस बेटी का जीवन जरूर संवर जाएगा। और कहते हैं, जब उस गरीब बेटी का जीवन संवरता है तो प्यारे, तुम्हारी बेटी का जीवन अपने आप संवर जाता है। इसीलिए जब समय मिले धर्म के कार्य में और खासकर भागवत कथा में, जब मां अंबा रुक्मिणी के लिए कन्यादान दिया जाता है तो विश्वास मानो, तुम्हारे घर परिवार की सुरक्षा रक्षा की जिम्मेदारी मेरे ठाकुर की होती है। प्यारे, गोपियां हमारे ठाकुर जी से मिलन की कामना के लिए महाराज
की कामना के लिए कात्यायनी का व्रत करने के लिए यमुना में स्नान करने के लिए गई। और गलती कहां करी? यमुना में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। तभी कन्हैया ने उन गोपियों के वस्त्र चुराए और कदम के पेड़ के ऊपर बैठ गए। अब सब गोपियां स्नान कर रही थी। एक गोपी की नजर वस्त्रों पे पड़ गई। अरे हमारे वस्त्र कहां गए? तब दूसरी गोपी ने देखा कि कन्हैया वस्त्र लेकर कदम के पेड़ के ऊपर बैठे हैं। अरे कन्हैया, हमारे वस्त्र तो दे दो। कन्हैया ने कहा, तुम्हें वस्त्र चाहिए? बोले हाँ। बोले तो एक एक करके बाहर आओ और वस्त्र ले लो। अब गोपियां जो निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, लेकिन कन्हैया ने कहा कि बाहर आके वस्त्र ले लो। जैसे ही गोपियां बाहर आने लगी, प्यारे अपना तन ढक लिया। तभी गोपियों ने क्या सोचा, अरे हम किससे शर्मा रही हैं? हम कौन हैं और बुलाने वाला कौन है? हम तो आत्मा है और बुलाने वाला परमात्मा है। ध्यान देना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर किसी के अंदर आत्मा विराजमान होती है। आपने सुना होगा, जब किसी स्त्री की मृत्यु होती है तब भी यही कहा जाता है, इसमें से आत्मा निकल गई। जब किसी पुरुष की मृत्यु होती है तब भी यही कहा जाता है कि इसमें से भी आत्मा निकल गई। अब स्त्री पुरुष दोनों में आत्मा निकलकर किसके पास जाती है? परमात्मा के पास। जैसे ही गोपियां निर्वस्त्र बाहर आने लगी, तभी कन्हैया ने कहा, ठहरो। देखो, जो लोग मर्यादा लांघकर मेरे ठाकुर का बनता है कि दुनिया क्या कहेगी। जो संसार तुम्हारी हर चीज में कमी निकालता है, और सबसे मुश्किल काम है संसार को खुश करना। कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन संसार उसमें भी कमियां निकालता है। जो संसार अच्छे काम के लिए बात ना माने, ध्यान देना, प्रहलाद ने भी पिता की बात नहीं मानी क्योंकि जिद्दी था, क्योंकि पिता गलत बात कहता था कि तुम मेरा नाम लो, मेरे नाम का जाप करो, लेकिन वो श्री हरि नारायण भगवान का जाप करते थे। क्योंकि परमात्मा को जिद्दी भक्त पसंद है, लेकिन अच्छे काम के लिए। कन्हैया ने कहा, गोपियों, तुम्हारा कात्यायनी का व्रत संपन्न हुआ। तुम मुझसे मिलन कामना के लिए व्रत कर रही थी, महारास करने के लिए व्रत कर रही थी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ रास अवश्य रचूंगा। ध्यान देना सज्जनों, वो गोपियां नहीं थी, वो पुण्य आत्माएं थी जिन्होंने त्रेता युग में ऋषि मुनि के शरीर धारण करके रखे थे। और वही ऋषि मुनि श्री राम जी से कहते थे, हे प्रभु, हम आपको स्पर्श करना चाहते हैं, हम आपके साथ आलिंगन करना चाहते हैं, हम आपके साथ रास रचाना चाहते हैं। तभी श्री राम जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं द्वापर में श्री कृष्ण बन के आऊंगा, उस समय तुम सब मेरी गोपियां बनोगी, तब मैं तुम्हारे साथ रास रचूंगा। प्यारे, वो गोपियां नहीं, संत बन चुकी थी, क्योंकि वो ठाकुर से अनंत प्रेम करती थी। और कहते हैं जब प्रेम अनंत हो जाता है तो वो संत बन जाता है। क्या प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय
बदल। संत तो महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अब प्यारे वो गोपियां नहीं संत बन चुकी थी, क्योंकि गोविंद को वो अपने हृदय में बसाती थी। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, अगर तुमने मुझसे मिलने के लिए, महाराज के लिए मंगल कामना की है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं, शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम्हारे साथ रास अवश्य रचूंगा। और प्यारे वो रात्रि आ गई जिसमें कन्हैया ने गोपियों को बुलाने के लिए मधुर बांसुरी बजाई। और प्यारे जैसे ही मेरे ठाकुर ने मधुर बांसुरी बजाई, सब गोपियां अपने कार्य में व्यस्त थी। कोई अपने पति के लिए श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी। कोई अपने पति को भोजन परोस के दे रही थी, कोई अपने बच्चों को दुग्ध पान करा रही थी। लेकिन जैसे कानों में मेरे ठाकुर की मधुर मुरली की धुन सुनाई दी, सब अपनी सुध बुध खो बैठे। जो गोपी अपने पति के लिए आंखों में काजल लगा रही थी, जैसे कानों में मुरली की धुन सुनी, आंखों में काजल लगाते लगाते प्यारे मुंह पूरा काला कर लिया कागज लगाते लगाते। क्योंकि पहले पति के लिए सज रही थी, अब परमेश्वर के लिए सज रही है। ध्यान दें, कोई धर्म पत्नी अपने पति को कच्ची रोटी जो चूल्हे में डालनी थी, लेकिन जैसे कन्हैया की मुरली की धुन कानों में पड़ी, प्यारे वो कच्ची रोटी पति की थाली में डाल दी। पति कहते अरे भगवान क्या तू पागल हो गई, बावली हो गई? बोले हाँ मैं पागल हो गई, क्योंकि मेरा ठाकुर मुझे बुला रहा है। अच्छा एक बात बताओ, आपका टेस्ट कर लेते हैं कि आप कितनी प्यारी गोपी हो मेरे ठाकुर की। जैसे 1:30 बजता है, किस किस के मन में हलचल चालू हो जाती कथा में आने की, कि जल्दी जल्दी काम करो, कथा में जाना है। किस किस के मन में होती, जरा हाथ उठाएंगे। इसका मतलब आप सब मेरे ठाकुर की गोपियां हो, क्योंकि भागवत कथा की जो ध्वनि चलती है, समझ लेना वो मेरे ठाकुर की मुरली होती है। जब तो सभी टाइम से आती है ये। और प्यारे कोई अपने बच्चों को उसी अवस्था में छोड़कर कन्हैया के पास भागी जा रही है। अब ना पति की चिंता, ना सासू की चिंता, ना रिश्तेदार की चिंता, भागी भागी जा रही है कन्हैया की तरफ। अब कन्हैया ने देखा आधी रात को 1-2 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाखों करोड़ों गोपियां आ रही हैं आधी रात को। जैसे कन्हैया ने गोपियों को देखा, सबसे पहले उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागो भागो, कि गोपियों तुम्हारा स्वागत है। देखो जब भी आप कथा में आते हो, बैठते हो, सबसे पहले व्यासपीठ से क्या कहा जाता है? आप सभी भागवत प्रेमियों का, मातृशक्तियों का व्यासपीठ से और बांके बिहारी की तरफ से हार्दिक स्वागत है।
क्योंकि मेरा ठाकुर सबका स्वागत करता है, कोई किसी भाव से आए। उसके बाद मेरा ठाकुर आपकी परीक्षा लेता है। क्या परीक्षा लेता है? कथा में तो आ गई, लेकिन तुम्हारा मन कथा में है कि नहीं? कथा में तो बैठे हो, अरे कथा में तो आ गई, लेकिन अलमारी की चाबी तो अलमारी में लगी रह गई। अब बैठे यहां पे है, मन अलमारी में टिका हुआ है। अब प्यारे, इसका मतलब वो बैठ के भी यहां नहीं बैठी। ध्यान देना, कई माताएं बहनें, कई बार हम देखते हैं, एक बार हमसे रहा नहीं गया, कुछ बहनें पीछे बैठी हुई थी, कथा यहां चल रही है, बार बार पीछे मुड़ के देखती हैं। मैंने, भैया पीछे क्या है, कथा तो आगे चल रही है ना। बोले महाराज क्या बताऊं, अभी 2 दिन पहले मेरी चप्पल चोरी हो गई थी। देख रही हूं कोई चप्पल ना चुरा ले। अरे सामने तुम्हें ठाकुर जी की कथा रतन के रूप में मिल रही, तुम्हारा ध्यान चप्पलों में है। अरे जिसकी चप्पल चोरी हो जाती है, समझ लेना दरिद्र निकल जाता है। लेकिन कई माताएं बहनें क्या करती हैं, कोई किसी की चप्पल ले गया, अपना दरिद्र चला गया, अब दूसरों का दरिद्र लेके घर आ जाती हैं, अर्थात दूसरों की चप्पल लेके आ जाती हैं। कभी भी ऐसा मत करना। कोशिश करो जब भी कथा में आओ, प्यारे ये वृंदावन की परिक्रमा है, ये 84 कोस की परिक्रमा है, कोशिश करो घर पे चप्पल उतार के आओ, क्योंकि तुम 84 कोस की यात्रा कर रही हो। ऐसी कोई भी चीज मत करो जिससे तुम्हारा मन भटके। कई बार हमारी माताओं बहनों को देखा गया है, ये मोटी मोटी चैन पहन के आएंगी, कथा में ध्यान नहीं है, बार बार पड़ोसन से कहेंगे गर्मी ज्यादा लग रही है, क्योंकि उसका ध्यान तो चैन में है। इसीलिए प्यारे, कथा में आओ तो प्यारे बिल्कुल सरल बन के आओ, कोई सोने चांदी की चीज मत पहन के आओ, क्योंकि ज्यादा भीड़ में कभी देखा गया है, उत्सव मनते मनते प्यारे वो चैन गिर जाती है, बटवा गिर जाता है और वो रंग में भंग हो जाता है। इसलिए ठाकुर के पास मिलने आओ, बिल्कुल सरल। अब गोपियां जब आई, सब कुछ लोक मर्यादा छोड़कर अब कन्हैया उनकी भी परीक्षा ले रहे हैं। क्या कहते हैं, अरे गोपियों, ये आधी रात को ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो तुम मेरे पास आई हो? गोपियां कहने लगी, अरे कन्हैया, हम तो अपने कार्य में मस्त थी, व्यस्त थी, लेकिन धोखे से तुमने मुझे बुलाया बांसुरी बजा के। प्रेम से बोलना पड़ेगा श्री राधे। देखो हमारे ठाकुर जी अंधेरे में आए थे ना, तो जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। और शादी भी अंधेरे में ही होगी। क्योंकि विवाह में भी ऐसे ही लेकर गए थे अंधेरे में। टेंट वाले भैया अगर हमारी आवाज सुनते हो तो लाइट की व्यवस्था ठीक कर दें, सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं। बैठने से ही लाइट आएगी। अब गोपियां कहने लगी कि कन्हैया, तुमने हमें बांसुरी बजा के बुलाया, हम तो अपने कार्य में, अपने परिवार में मस्त थे। कन्हैया कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं, दिन में आदमी घर में रहता अच्छा नहीं लगता, और रात को औरत बाहर जाती हुई अच्छी नहीं लगती। अब गोपियां कन्हैया से कहते हैं, अरे कन्हैया, तुम बहुत छलिया हो, अब तक हमने सुना था और आज देख भी लिया। क्या कहती गोपियां, बंसी बजाने वाले पहले क्यों प्रीत लगाई, बोलो ना कृष्ण कन्हाई, बोलो बोलो न कृष्ण कन्हाई। बंसी बजाने वाले पहले क्यों प्रीत लगाई, बोलो
बोलो न कृष्ण कन्हैया। जरा दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करेंगे। और प्यारे गोपियां क्या कहती हैं? कितना सुंदरता मोहन धोखा तुम्हारा, कितना सुंदरता मोहन धोखा तुम्हारा। बंसी बजा के लूटा दिल ये हमारा, बंसी बजा के लूटा दिल हमारा। घायल बनाया तूने बाकी अदा से, घायल बनाया तूने बाकी अदा से। दीवाने हैं तेरे सदा सदा से, तुम ही बताओ मोहन कैसे सहेंगे जुदाई। बोलो ना कृष्ण कन्हैया, बोलो बोलो न कृष्ण कन्हैया। बंसी बजाने वाले कहने क्यों प्रीत लगाई। बोलो बोलो ना कृष्ण कन्हैया, बोलो बोलो न कृष्ण कन्हैया। बोलो ना कृष्ण कन्हैया। अब प्यारे कन्हैया ने देखा गोपियां लोक मर्यादा लांघकर सब कुछ छोड़कर केवल मेरी बनकर आई है। अब कन्हैया ने गोपियों के साथ रास रचाना आरंभ किया। बड़े ध्यान से सुनना। और उस रास में गोपियों के साथ में साक्षात भूत भावन भूतेश्वर बाबा भोलेनाथ भी पधारे, जिसे उनका एक नाम और पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। भोले बाबा से डरे। कोई सी अम्मा तार पे बैठ गई देख लीजिए मुझे। और प्यारे अब कन्हैया ने गोपियों के साथ देखो, लगता है कन्हैया यहां से गए हैं। सभी गोपियां उन पैरों के निशान की तरफ बढ़ी तो क्या देखा, लाखों करोड़ों गोपियों को छोड़कर कन्हैया एक मुख्य गोपी के साथ में रास रचा रहे हैं। और वो मुख्य गोपी कौन थी? श्री राधिका रानी। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। जब कन्हैया उस मुख्य गोपी अर्थात राधिका के साथ रास रचा रहे हैं, अब क्या हुआ? राधे रानी में भी अहंकार आ गया, उसके अंदर भी अभिमान आ गया। क्या मैं इतनी सुंदर हूं कि लाखों करोड़ों गोपियों को छोड़कर कन्हैया मेरे साथ रास रचाने के लिए आए हैं? अब अभिमान में राधा रानी कन्हैया से क्या कहती हैं? बिठा लो बच्चों को, बिठा लो। अरे कन्हैया, मैं बहुत थक गई हूं, मैं चल नहीं सकती, मुझे अपने कंधे पर बिठाल के ले चलो। देखो, जो चरणों की सेवा मांगती हैं आज अभिमान में कंधे पे बैठने को तैयार। कहते हैं अभिमान चाहे किसी का भी हो, कन्हैया दूर करने में देर नहीं लगाते। कन्हैया राधे रानी से कहते हैं, अरे राधे, तू मुझसे कितना प्रेम करती है? राधे रानी कहती है, कन्हैया, मेरा प्रेम तो अनमोल है, जिसकी कोई मोल नहीं है। तो कन्हैया कहते हैं, राधे, तुम मुझसे जितना भी प्रेम करती हो, आज सपना समझ के भूल जाओ। इतना सुनते ही राधे कहने लगी, कन्हैया, तुम मजाक कर रहे हो? बोले, मैं मजाक नहीं, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। आज तक जितना भी प्रेम करती हो, सपना समझ के भूल जाओ। इतना सुनते ही राधे रानी जोर जोर से रोने लगी। तभी चमत्कार हुआ। क्या?
राधे रानी जोर जोर से रोते रोते जोर जोर से हंसने लगी। अब तो कन्हैया कहने लगे, राधे तुम्हारा रोना तो समझ में आता है लेकिन तुम्हारा हंसना समझ में नहीं आया। राधे रानी कहती, कन्हैया रो मैं इसलिए रही हूं कि तुम मेरे अनमोल प्रेम को सपना समझ के भूल जाने के लिए कह रहे हो, और मैं हंस इसलिए रही हूं कि संसार मुझे कहता था इस छलिया के चक्कर में मत आ जाइयो, इस नटवर लाल के चक्कर में मत आ जाइयो। मैंने संसार की बात नहीं मानी और तुझ जैसे छलिया से प्रेम कर बैठी। अगर मैं संसार की बात मान लेती तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता कि तुम मेरे प्रेम की कदर नहीं कर रहे, तुम मेरे प्रेम को सपना समझ के भूलने के लिए कह रहे हो। ठीक है, मैं भूल जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे एक वचन देना पड़ेगा। क्या? अगले जन्म में तुम मुझे कृष्ण बनाना और तुम राधे रानी बनना। उस समय जब मैं तुमसे कहूंगी कि मेरा प्रेम सपना समझ के भूल जा, तब दिल पर क्या बीतेगी तुम्हें तब पता चलेगा। क्या कहती है राधे रानी? एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, सभी बोलेंगे रो रो कहे, राधा यू रो रो कहे। और राधे रानी कहती है कि कन्हैया कि तुम्हें आंसुओं की कदर नहीं है, तुमने केवल रुलाना सीखा है। यशोदा मैया को रुलाया, नंद बाबा को रुलाया, गोपियों को रुलाया, और तुम्हें मेरे आंसू भी नहीं दिखे। क्या क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते सभी बोलेंगे भाव से, क्या पीड़ा होती है। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है। एक बार आंसू तो बहा कर देखो सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, ओ राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, ओ राधा यू रो रो कहे। अब राधे रानी कहते कि कन्हैया तुम्हें प्यार की भाषा नहीं आती, अगर प्रेम करते तो तुम कभी नहीं कहते कि मेरे प्रेम को सपना समझ के भूल जा। क्या क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा। एक बार ताने सुनकर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, ओ राधा यू रो रो कहे। और प्यारे अब गोपियां भी ढूंढ रही है, लेकिन राधे रानी भी ढूंढ रही है, कन्हैया कहीं नजर नहीं आए। और प्यारे सभी गोपियों ने सोचा जिस स्थान पर जो चीज खोई जाती है उसे वही चीज जगह पे जाके ढूंढा जाता है। अब सभी गोपियां यमुना तट पे गई और वहां जाकर गोपी गीत गाते हुए रुदन करने लगी और कहते हैं जिस स्थान पर गोपी गीत गाया जाता है
प्यारे उस भागवत कथा में कन्हैया जरूर आते हैं। तो आइए, जिन्हें गोपी गीत आता है साथ में बोलेंगे, जिन्हें नहीं आता हाथ जोड़ के प्रेम से कन्हैया का ध्यान करेंगे और कृपया करके अपना सर ढक लें। जिन्होंने सर ढका है अच्छी बात है, नहीं ढका तो ढक लेंगे। जयति तेधिकं जन्मना ब्रिजे श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र हि। जयति तेधिकं जन्मना ब्रिजे श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र हि। दयति दृष्टितां दिक्षु ताविकास्त्वयि धृतसवस्त्वां विचिविन्वते। शरदुदाशये साधुजातसन् सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद विघ्न तो नेहा किं वदा। प्रणत देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं। फणिपणार्पितं ते पदाम्बुजं क्रशुकुचेषुना ग्रन्थिः क्षयं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रिजे श्रयति इंदिरा शाश्वतत्र हि। जयति इंदिरा शाश्वतत्र हि शाश्वतत्र हि। और प्यारे, जैसे ही गोपियों ने गोपी गीत द्वारा रुदन किया, कन्हैया ने देखा गोपियों के अंदर जो अभिमान था वो गोपी गीत के द्वारा पूर्ण रूप से धुल चुका है। और कहते हैं जहां अभिमान नहीं होता वहां मेरे ठाकुर होते हैं। जैसे ही गोपियों का अभिमान दूर हुआ, प्यारे उन गोपियों के मध्य में मेरे ठाकुर फिर से प्रकट हो गए। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की।